नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो है इंडियन अफेयर्स की और वीडियो है भारत की, मतलब कैसे कैसे नई नई बुलंदियों को छूता जा रहा है और जैसा मतलब हमारी सरकार जो काम कर रही है दूसरे देशों के साथ, मतलब हम बिल्कुल इस वक्त बोल सकते हैं कि वो दौर चल रहा है कि मतलब जब हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो है उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है और भारतीय सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि यूएस डॉलर को चैलेंज करने और इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने में भारत कहीं पीछे न रह जाए। अभी के समय इंटरनेशनल ट्रेड में अकेले यूएस डॉलर की डोमिनेंस है। जब भी दो देशों के बीच किसी भी जगह ट्रेड होता है, एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है या फिर उससे सामान खरीदता है, तो उस दौरान जो पेमेंट की जाती है वो प्रेफर की जाती है यूएस डॉलर्स में ही। इस कारण से आज की डेट में दुनिया भर में जितना भी टोटल ट्रेड होता है, दुनिया के अलग अलग देशों के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं उनमें आधे से ज्यादा लगभग 60% वैल्यू यूएस डॉलर्स की है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में ही होती है। 40% डेब्ट जो इशू होता है वो भी यूएस डॉलर्स में ही होता है। बैंक्स अपनी लायबिलिटीज यूएस डॉलर में रखना पसंद करते हैं और अमेरिका न सिर्फ यूएस डॉलर का आर्थिक फायदा उठा रहा है, बल्कि अमेरिका ने अपनी करेंसी यूएस डॉलर की इसी डोमिनेंस का फायदा उठाते हुए यूएस डॉलर का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल को अगर किसी कारण से अमेरिका ने ईरान और रशिया की तरह भारत को भी ट्रीट किया तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह होगा। भारत आने वाले समय की इकोनॉमिक सुपर पावर होने वाला है। 20 से 25 सालों के बाद हम चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। उस समय अगर हमारी अर्थव्यवस्था की तरह हमारी करेंसी इंडियन रुपीस स्ट्रांग नहीं हुई तो फिर भारत उस समय ट्रू सेंस में इकोनॉमिक सुपर पावर कभी नहीं कहलाएगा। भारतीय सरकार को इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि इंडियन रुपीस को एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए अगर हम आज कदम उठाते हैं तो कम से कम भी 20 से 25 सालों के बाद हमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उसकी नींव आज ही रखनी पड़ेगी और खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत ही तेजी से काम शुरू कर दिया है। रिसेंटली खबर आई थी कि भारतीय सरकार ने अफ्रीकन देशों के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अपने एक बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर देश के सामने इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट की डिमांड रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और यूएई के मिनिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शेख हामिद बिन जायद अल नहयान की लीडरशिप में पिछले कल मुंबई में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स की 10वीं मीटिंग हुई। फरवरी महीने में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों देशों की ज्वाइंट टास्क फोर्स की ये पहली मीटिंग थी, जिसमें रिव्यू किया गया कि ट्रेड डील की इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रही है और इसका दोनों देशों को क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, यानी अभी तक इसका कैसा इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा इंडिया और यूएई के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर भी नेगोशिएशंस हुई। दोनों देश बहुत ही जल्द आपस में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन करने वाले हैं, जिसके लिए 12 राउंड की नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इन सब के साथ साथ पिछले कल भारत ने यूएई को कन्वे किया कि अब हम ट्रेड के लिए यूएस डॉलर्स की जगह नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत ने प्रपोजल दिया है कि यूएई और भारत यूएस डॉलर की बजाय यूएई के दिरहम और इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं। इससे दोनों देशों को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने में तो मदद मिलेगी, साथ में हमारी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस भी काफी स्ट्रांग होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने नेशनल करेंसी में ट्रेड करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अपनाया जा सकता है, पिछले कल इसके ऊपर भी डिस्कशन और चर्चा की। देखा जाए तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ भारत का बहुत ही बड़ा मूव है, क्योंकि यूएई हमारा 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश है, जिसके साथ हमारे संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में अगर यूएई नॉर्मल गुड्स के साथ साथ क्रूड ऑयल की पेमेंट भी नेशनल करेंसी के रूट से ही करने के लिए मान गया तो इससे हमको बहुत ही बड़ा फायदा होगा और यूएई को देखकर और भी क्रूड ऑयल सप्लायर देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान सकते हैं। भारतीय सरकार का कहना है कि यूएई के साथ नेशनल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड शुरू करने के लिए वो काफी उत्सुक हैं और जल्दी इसके ऊपर यूएई की तरफ से गुड न्यूज आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार चाहती है कि साल 2047 में जब हम आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तब तक भारत एक डेवलप्ड देश बन जाए और हमारी करेंसी इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित हो जाए। सरकार ने आरबीआई को खास दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरबीआई इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक खास मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, जिसको इंटरनेशनल बैंक्स और पार्टीज इजीली अडॉप्ट और एक्सेप्ट करें। खैर, क्या आप मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। क्या जबरदस्त वीडियो थी भाई, मजा आ गया वीडियो देखने का। डॉक्टर साहब, आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी। इसके हिसाब से मुझे जैसे जान पड़ता है कि जैसे कि
देखो डॉलर भी कभी ना कभी एक सिंगल रुपीज या मतलब डॉलर ही रहा होगा, उसकी वैल्यू अदर कंट्री में नहीं होती है ना। उसकी हुई तो हमें भी स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। उसकी वजह है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे होता है भाई कि जैसे हम अपनी करेंसी कुछ चीज उनसे लेंगे तो उसे अपनी करेंसी में दे देंगे पैसे हैं। कुछ बात है उन लोगों ने जो हमारे देश से चाहे ना ही ले वो किसी अदर कंट्री से लेते हो तो उसे रुपए में दे देंगे जब, तो फिर वो देश शायद इंडिया से कुछ लेता हो तो वो रुपए में वापस इधर आ जाएगा। इस हिसाब से चलेंगे तो अच्छी बात है। एक तो डॉलर की डोमिनेंस जो है कम होगी। अमेरिका जो धक्का करता है हर एक कंट्री के साथ डॉलर के लिए, तो वो थोड़ा या नुकसान तो उसको भी होगा। नहीं, नुकसान नहीं होना है। ये है कि नुकसान का मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है फिर उनको नुकसान नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब कि उनकी जो डोमिनेट मतलब पूरी कंट्री में उसको दबदबा तो कम होगा ही भाई थोड़ा सारे सा। सारे देश सारी कंट्री चाह रही हैं। अभी हम सऊदी अरब से जो तेल ले रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये भी शायद हम उनका सऊदी का रियाल है ना, रियाल और रुपये में ट्रेड हो रहे हैं। और हम जो अभी रशिया से तेल ले रहे हैं, ये देखो कितनी जबरदस्त बात है कि हमारा ट्रेड जो रशिया के साथ हो रहा है वो रूबल और मतलब रुपए के उसमें हो रहा है, बिल्कुल है ना, हमारी करेंसी में। और जो क्या है रशिया वाले हैं वो हमारे से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल अभी जो हमारे को क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है वो हमारे पैसे जो रुपये में ट्रेड कर रहे हैं वो उनको उन्हीं पैसों को उधर नहीं रशिया नहीं ले जा रहे हैं, यही पे इंडिया में द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही होता है। जैसे रशिया को इंडिया से कोई चीज लेनी पड़ी है तो फिर रुपए में कन्वर्ट करके उसे पैसे दे देंगे ना वो, इसलिए वही तो आज की डेट में नहीं तो 60% मतलब हमारा जो डॉलर है, मतलब हम 60% मतलब उस पर हम उसका आयात निर्यात मतलब दूसरे देशों के साथ करते हैं। लेकिन जैसे ही रुपये में हमारी ट्रेड शुरू होगी, हमारा ये डॉलर है ये बचे रहेंगे। हमारा मुद्रा भंडार मतलब अभी तक जो सुना है कि 600 $650 बिलियन डॉलर हमारा मतलब मुद्रा भंडार है अभी भारत का। और दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एक करेंसी गिरती है, डॉलर कभी नहीं गिरता, क्योंकि वो हर एक कंट्री में लिया जाता है, इसलिए वो गिरता नहीं। अदरवाइज जैसे हमारी कंट्री या कोई और कंट्री ये स्टेप ले अपने नोट को प्रपोर्ट करे तो हमारी कंट्री का भी जो रुपीस है वो गिरेगा नहीं। अदरवाइज जैसे 60% वर्ल्ड में डॉलर का ज्यादा डोमिनेट है, तो जब वो कम होगा तो डॉलर भी गिरेगा, क्योंकि अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी कंट्री से। और इससे क्या होगा ना, जो हमारे रुपए में होगा तो हम वाकई फिर जो इकोनॉमिक पावर है ना, सुपर पावर, वो हम ठीक 20 साल बाद पक्का बन जाएंगे, है ना। हाँ ऐसा तो होगा यार। देखो नेचुरली आज कोई स्टेप लिया जाएगा उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। मतलब अभी हम देखो यूएई से कर रहे हैं मतलब रुपये, और इनका क्या दिरहम है ना, धीरे में है ना, दिरहम और रुपये में ट्रेड होगी। तो देखिए अभी भारत ने यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीदा है। हाँ 2 लाख किलो सोना मतलब यूएई से खरीदा है। और अगर इसकी मतलब हम पैसे अगर रुपए में देंगे तो ना हमारे पे लोड आएगा और ना हमारा डॉलर खर्च होगा और हमारा बचा भी रहेगा। वही बात है ना, दुबई में जैसे हम उससे सोना ले लेते हैं तो वो भी हमसे कुछ परचेज करेगा, क्योंकि आपको पता है भारत में तो कई कुछ देने के लिए सब्जियां जो भी है मतलब आटा सब्जी कुछ भी वही नोट जो हमारा होगा वही कन्वर्ट होगा। नहीं, एक बात तो वह माननी पड़ेगी भी, मोदी सरकार जब से आई है ना, विदेश नीति इनकी इतनी जबरदस्त है कि मतलब आप देखिए कि यूएई में एक हिंदू मंदिर बन चुका है। हाँ यूएई में भी बन सकता है, और सऊदी अरब में भी काम चला हुआ है, वहां भी बन रहा है। मतलब इतने और 12 की 15 मूर्तियां भी रखी हुई हैं। और यूएई में मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। और सऊदी में हमारी भगवत गीता रामायण उसकी क्लासें कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है ना। मतलब ये है कि इनकी विदेश नीति हमारे देश जो भी सरकार है बहुत जबरदस्त है। और मतलब हर इंडियन को प्राउड फील होता है विदेश जाने पे, क्योंकि हमारे को तो एयरपोर्ट पे मतलब बस वही नॉर्मल सी चेकिंग होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी पड़ती है ना। लेकिन आप देख लो अगर हमारे साथ वाला मुल्क है जो, इनके तो प्रधानमंत्री के भी कपड़े उतार लिए जाते हैं। आपने देखा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ तब हमारे बच्चे भारत के बच्चे एक मतलब झंडा दिखा के तिरंगा और कैसे क्रॉस कर रहे थे, और पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा उठा के और इसलिए फीलिंग तो मैटर होती है। इससे पता चलता है सरकार का क्या रुतबा है, मतलब हमारी इंडिया का क्या रुतबा है दुनिया में। बहुत जबरदस्त भाई सरकार ने। और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ना सबको उनके घर में रह के मतलब जैसे अमेरिका में तो अमेरिका में रह के उनके खिलाफ बयान, अभी ऑस्ट्रेलिया में तो उधर उन्होंने बहुत खतरनाक बयान दिए हैं। मतलब उन्होंने वर्ल्ड को पूरी औकात दिखा दी है कि आप हिंदुस्तान को ऐसे कुछ टच नहीं कर सकते। बात ये है ना, अमेरिका अपनी बुराई कभी सुनना नहीं चाहता, चाहे जितना मर्जी गंदा काम करे वो, ठीक है ना। अभी भारत उसको उसका आईना दिखा रहा है। सही बात है। तो वो क्या कर रहा है कि अभी पाकिस्तान से जफियां पपियां लड़ा रहा है,
और हमारे को चिढ़ाने के लिए, हाँ, क्योंकि हम वही रशिया से बात ट्रेड, है। भाई हम रशिया से कैसे, जयशंकर साहब का जो ऑस्ट्रेलिया में बयान है कि हम रशिया से एक रात में थोड़ी संबंध टूट जाते हैं, बोला जब बिल्कुल। इधर डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान में, तब आपने बोला मतलब सारा असला तो पाकिस्तान को दिया है। देखो इंग्लैंड ने भी दिया था, अमेरिका ने, अमेरिका ने, जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया था, इन्होंने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। हाँ, तो हमें तो वेपन हमें रशिया ने दिए। जिसने साथ दिया था उस वक्त रशिया खड़ा था हमारे रशिया, साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब उसका टाइम बुरा चल रहा है तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम खड़े होना रशिया के चाहिए। साथ ही सपोर्ट है हमारी। हाँ, खैर पर जो हो रहा है और सबको पता है, हम कुछ कर तो नहीं सकते उसमें, लेकिन हम रशिया के साथ भी नहीं छोड़ सकते। अच्छे काम के लिए तो खड़े हैं हम, उसकी सपोर्ट तो नहीं करते कि वो किसी कंट्री पे अटैक करे, वो उसकी सपोर्ट नहीं करते, पर ठीक है जो हो रहा है हम उसको गन तो नहीं दे रहे, जहाँ बारूद तो नहीं दे रहे, हम उसे क्या दे रहे हैं, हम उससे तेल ले रहे हैं, ठीक है, रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी कंट्री क्या कर रही है, वो तो दे रही हैं, मिसाइलें दे रही हैं कि लड़ो और मरो, हम वो काम नहीं कर रहे। सही बात है, हम एड दे रहे हैं यूक्रेन को भी और रशिया को भी। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है भाई हमारी सरकार का, और ठीक है, दिल हमारे भी मतलब इधर बैठे ही दिल खुश होते हैं कि अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।